जितना रेलगाड़ी के लास्ट समझो जितना, उसके बाद कल से जो होगा पढ़ा लिख लो। मेरे कोई दिक्कत नहीं है सबसे। अब मेरी बात तो सुनना, कोई भी क्वेश्चन हो उस बुक को उठा के मेरे पास ला देना। मैंने कोई भी बुक हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मन में मैं क्यों अंतर्यामी बनूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, डिस्टर्ब क्यों। कल पता नहीं इसमें क्या पढ़ाया था, इसने कॉपीराइट लगा दिया, पता नहीं क्या पढ़ाया था। ठीक है भाई, तो लिखिए रेलगाड़ी, ठीक है जी। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, उसी का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। सोचना क्या छोटा जितना, हाँ बोलो नहीं आ रहा है, अच्छा बीच में आ रहा है तो थोड़ा साइड में हो जाता है, ये भी जरूरी है। इधर 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 खींच सकते, क्योंकि ये भी जरूरत है। है अरे तो कोई दिक्कत नहीं यार, इंसान है, सब चीज चलता है। चलिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं, लिखिएगा। एक धावक, एक रनर 200 मीटर दूरी 24 सेकंड में तय करता है। उसकी चाल, सोचो कि एक तरह का टेस्ट टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं, सोचो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं, प्रति घंटा में बताएं। ठीक है, कैसे निकालोगे बताओ। ये सोचो कि एक तरह का टेस्ट है आपके, ओ तो बात ठीक है, आंसर बताना है। चाल बराबर दूरी बटा समय पढ़ते हैं, ठीक है ना। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है और समय कितना है, और इसको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बताना है। 18 बटे बस 6 3 18, 6 4 24, 4 से 50 और 5 से 10 और 10 3 30 किलोमीटर प्रति घंटा। लो ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूं किलोमीटर प्रति घंटा। देखो जीडी दोगे, ईपी प्लस दोगे, दिल्ली पुलिस, वैसे बता रहा हूं जनरली। कोई भी प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस क्वेश्चन इससे ऊपर नहीं जितना कराऊं, इससे ऊपर करना ही नहीं है। अगर कोई प्रैक्टिस सेट कर रहे हो ऑफलाइन और कोई बुक है, अगर लगे कि मैंने हार्ड मिलेगा ही नहीं, गारंटी, अगर मिलेगा तो लेके आना, बुक नहीं छूटेगा, कहीं ऐप नहीं बनानी, बस आपके पेपर के लेवल का करा दिया। और बताओ, बस पेपर पास करना है तो इसी लेवल के जितना मैंने कराया है। आइए बात करते हैं इसको कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5 बटे 18 से गुणा करना है। अब मीटर प्रति सेकंड से बड़ा में बदलना है किलोमीटर प्रति, तो 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई, यही मैंने किया है। देख लो 18 बटे 5 पकड़ लोगे, तुम्हारा दिमाग ठीक है। तो 18 बटे क्या हो गया 5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार काटने में दिक्कत है भाई अखिल, काटने में दिक्कत हो रही है ना, चलो मैं आराम से काटूंगा। एक कार 35 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में तय करती है। 35 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में तय करती है।
तथा 69 किलोमीटर की दूरी को 69 किलोमीटर की दूरी को 75 मिनट में तय करती है। 69 किलोमीटर की दूरी को 75 मिनट में तय करती है। कार की औसत चाल बताए। हां, कार की औसत चाल बताए, औसत चाल बताए, निकाल के बताओ। हाँ भाई, कुल दूरी बटा कुल समय, औसत चाल बराबर। और कुल दूरी देख लो कितना कितना है, एक 35 है, एक 69 है भाई, दोनों के जोड़ोगे 104 होगा। और हाँ, और कुल समय देख लो कितना कितना है, 45 और 75 कितना होगा, 120 होगा, 120। और ये किस में है, किलोमीटर में, तो इसे किलोमीटर इसे क्या घंटा में बदलोगे, देख लो भाई। तो 120 मिनट को जब घंटा में बदलेंगे क्या चीज से भाग देंगे, तो ये यहीं से काट सकता हो, 60 दूना 120, 2 से काट लो, 60 दूना, ठीक है ना, ये बात को ध्यान में भाई। चलो मैं वैसा समझा दूं, कहीं नहीं समझ में। देखो ये कितना हो गया, 60 हो गया। अब देखो 104 गुने 60 बट्टे कितना, 120, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। तो अब देखो 60 से 2 बार में और 2 से कितना बार में, 52 किलोमीटर प्रति घंटा, 52। एक क्वेश्चन लिखेंगे जो रोज बताता हूं, इसमें से दूरी निकालने के लिए बताता हूं, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर। तो उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाकर एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन लिखेंगे। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थल पर, डेस्टिनेशन प्लेस पर, गंतव्य स्थल पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है, 11 मिनट देरी से पहुंचती है, देरी से पहुंचती है। परंतु 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचती है, 5 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक समय पर पहुंचने के लिए, ठीक समय पर पहुंचने के लिए रेलगाड़ी को, ठीक समय पर पहुंचने के लिए रेलगाड़ी को यह दूरी कितने समय में तय करनी होगी,
थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। कैसे बता दिया बताओ। सर जी देखो 11 मिनट लेने से पूछ रही है और यहाँ 5 मिनट देने से पूछ रही है, तो माइनस कर दिया 50 और 40 90 अपन 9 इसका 10। ऐसे मैंने कैसे क्वेश्चन बनाया, कुछ भी कैसे बनाते हो। मैं सोच रहा हूँ कि मतलब ऐसे मत सोचो, ठीक है ना। तो इसमें बताया ठीक समय पर पहुंचने के लिए रेलगाड़ी को यह दूरी कितने समय में तय करनी होगी, कितने समय में तय करनी होगी। भाई अभी तक हम लोग इसमें का 3-4 दिन जो भी क्लास में पढ़ा, तो इसमें हम लोग ये पढ़ा है अभी तक जो भी पढ़े कि दूरी निकालने के लिए, और यहां पहली बार समय पूछा है। तो कृपया करके एक बार इधर देख लोगे तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। हम लोग अभी तक दूरी निकाले हैं खूब। आपको कैसे, तो देखिएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर बोला है कितना देरी से, देखो 11 मिनट में लिख देता हूं लेट, और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट। ठीक है, क्लियर हो गया। हम लोग अभी तक दूरी निकालना सीखे थे खूब बढ़िया से। दूरी बराबर हम लोग पढ़ रहे हैं चालों का गुणनफल, ऐसे पढ़ रहे हैं 40 गुने 50 बटा चालों का अंतर गुने समयों का अंतर, यही पढ़े हम लोग। कैसे पढ़े हैं तो देखो 40 गुने 50, अंतर 50 में से 40 गया 10, और समयों का अंतर हमने रोज पढ़ा है कि जहां देरी देरी सेम सेम होता है वो घटा देते हैं, और अपोजिट होगा तो जुड़ जाएंगे, जैसे लेट और बिफोर होगा तो जुड़ जाएगा। तो 11 में से 5 गया 6, और जब ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो और ये मिनट में है, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए ये हम लोग यहां तक तो पढ़े हैं। बस एक स्टेप आगे है, एक ही क्वेश्चन है इसमें का, 6 से कितना बार में 10 बार में, और 10 से कितना बार में, और 10 से कितना बार में 4 5 से कितना हो गया 20 किलोमीटर इसका दूरी हो जाएगा। लेकिन हमने पूछा है समय, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ। आप इस इक्वेशन से बनाओ या इससे बनाओ, बनाने का तरीका बताता हूं, मैं दोनों से बनाकर दिखाऊंगा। समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है, तो मेरे लिखने का जो तरीका होगा वो कैसे होगा, देखो a + 11 बराबर 20 बटा 40 गुने 60। कहोगे ये कहां से लाया, मुझे बताओ। सबसे पहले समय बराबर दूरी बट्टे चाल, आप कहोगे ये क्यों लिखे हो, तो इसमें कह रहा है कि मैंने उचित समय ज्ञात करें, तो उचित समय हमने मान लिया ए मानना पड़ेगा आपको, इसका कोई उपाय नहीं है। उसके बाद 11 मिनट लेट हो, यानी 11 मिनट आपको क्या आना है, पहले आना है, तो +11। दूरी कहां से लिए हो, तो दोनों के लिए दूरी कहां है 20 किलोमीटर, और चाल कहां से लिए हो, तो जब 11 वाला के समय है तो चाल भी कौन सा होगा 40। मेरी बात को समझना। और 60 क्यों लिखे हो, क्योंकि 1 घंटा से कम समय लगेगा, तो घंटा में को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। मेरी बात को समझना। जैसे आप इस इक्वेशन में भी बना सकते हो, इसको देखो बताता हूं, a + 5 समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी का मतलब दोनों के लिए दूरी कितना 20, अब बट्टा इसके लिए चाल कितना है, और गुणे क्या होगा, तब भी सेम आंसर आएगा। एक ही तरीके से बनाना, कोई भी एक ही तरीका। पेपर में हर जगह क्वेश्चन में दूरी पूछा है तो यहां तक निकल जाएगा, लेकिन दूरी से आगे यहां पर समय पूछ दिया तो पहली बार ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। अब कैसे, तो देखो कैसे निकालेंगे। जैसे इसको बनाना है 0 से 5 से कितना बार में, तो a + 5 बराबर 12 दूना कितना हो गया, तो a बराबर 24 - 5 बराबर कितना 19 मिनट। 19 मिनट अगर इधर से बनाओगे तब भी वही आएगा, एक ही तरीका यूज करना। देखो 20 दूना 40 और 2 से 30, a + 11 बराबर 30, a बराबर 19 मिनट। ये एक स्टेप आगे पूछ दिया, तो अभी तक इसमें क्वेश्चन, इसलिए मैं एक क्वेश्चन बना दिया, और आपको यूज करना एक ही, या तो ये या तो ये, एक ही तरह, दोनों तरीका क्या जरूरत है। और यहां तक इसलिए बता दिया क्योंकि ये दूरी पूछेगा तो ये एक्चुअली समय पूछेगा, तो ये तरीका ठीक है। पहले हाँ, ये पहले निकालना ही पड़ेगा क्योंकि हर जगह क्वेश्चन में यही देता है। ये क्वेश्चन मिल गया है तो मैंने आपको करा दिया।
ठीक है, आइए अब लिखेंगे अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर, अभी लिख रहे हो क्या? वास्तविक चाल की, हाँ, 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति, छूट गया क्या भाई? हेलो बताओ, फिर से बोलो। अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को तय करने में, किसी निश्चित दूरी को तय करने में इस दूरी को कितना घुमा रहा है कुछ नहीं, दबा दूंगा ऐसे। इस दूरी को वास्तविक चाल से लिए गए, अभी तक कुछ पॉइंट नहीं दिया, खाली अभी बात ही बना रहा है। इस दूरी को वास्तविक चाल से लिए गए समय से 2 घंटे अधिक लेता है, 2 घंटे अधिक लेता है। वास्तविक चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तय करने में कितना समय लगेगा? देखो मैंने पीछे पढ़ा चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स से ट्रिक से हर तरीके से बना, लेकिन इसकी इतनी बात तो बना है, एक लाइन में देखो, बिना पेन चलाए भी आप बना सकते हो, लेकिन मैं बताता हूं, पीछे बता चुका हूं। एक दिन बताया होंगे 7/11 चाल, अगर वो रजिस्टर होगा दूसरे दिन का होगा, या 7/11, ठीक है ना, जहां पर बताए थे वो वाला क्वेश्चन है, जहां पर 72 मिनट वाला होगा, सब है रजिस्टर में, नहीं छोड़ो। तो सबसे पहले देखो यहां पर चाल दिया है, हमने पढ़ा रखा है 3/4 दिया, यही 3/4 है कि कुछ और है? ठीक है, तो जो समय होगा वो 4/3 होगा, क्योंकि हमने पीछे पर रखा है कि चाल और समय दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो चाल दिया 3/4, भाई तुम ऊपर देख लो, हेलो इस पर देखो, पूछ लो, उसके रजिस्टर में देख रहे हो, 3/4 चाल हो गया, तो समय 4/3 होगा, ये समझ लो। नीचे वाले को हम लोग बोलते वास्तविक, मैंने पीछे बता रखा हूं इस टाइप का। अंतर कितना है? 1 बराबर क्वेश्चन में कितने के? तो 2 3 यही आंसर। इसमें कब बताया हूं? बोलोगे क्वेश्चन? 2 मोटरसाइकिल सवार ए तथा बी, 2 मोटरसाइकिल सवार ए तथा बी एक ही बिंदु से साथ साथ क्रमशः, ए तथा बी एक ही बिंदु से साथ साथ क्रमशः उत्तर तथा दक्षिण दिशा में जाते हैं। क्रमशः उत्तर तथा, हाँ बिंदु से साथ साथ क्रमशः उत्तर तथा दक्षिण दिशा में जाते हैं। यदि
इनकी चाल क्रमशः, यदि इनकी चाल क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि इनकी चाल क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 65 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 65 किलोमीटर प्रति घंटा हो, कॉमा, तो 12 मिनट बाद इनके बीच की दूरी बताएं। इनके बीच की दूरी बताएं। 12 मिनट बाद इनके बीच की दूरी बताएं। क्वेश्चन बताओ भाई, छूट गया हो पीछे तो आप बता दो। 12 मिनट बाद इनके बीच की दूरी बताएं। ठीक है, आप लोग बना लो जल्दी जल्दी जिनको आता है, बाकी मैं आसान ही तरीका बताऊंगा जो भी बताऊंगा। आप लोग को पता है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। पीछे हम लोग यही चीज तो पढ़ते आ रहे, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यही है। अब चाल देख लो भाई कितना कितना है, तो 80 और 65 दोनों एक दूसरे का अपोजिट है ना। कल की क्लास में बताया था जब चाल दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है तो जुड़ जाता है। तो आप बताइए कितना वो दोनों को जोड़ता है? 145। आराम से देख लो भाई, 145 ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय दिया है मिनट में। तो बस 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 इनटू, यहां तक समझ में आएगी नहीं है? बताओ, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, जोड़ तो 12/7 हो गया, काट लो, 29 आंसर आएगा। ये 12 से 5 बार में और ये 5 से 29 बार में, तो इसका दूरी आएगा 29 किलोमीटर। हो गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलू क्या? बीच में आए हो ना, ऐसा लग रहा है। कितना दिन बाद आ रहे हो? 2 महीना 10 दिन बाद क्लास में आ रहे हो। अच्छा, लिखो। ये भी बुलंद सर के उधर कहीं है। लिखो 30 मीटर प्रति सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड लिख लो। हाँ, कि चाल से जा रही एक रेलगाड़ी, की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार कर जाती है। 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। ठीक है, आप लोग को एक ही फॉर्मूला पता है, दूरी बराबर, अब तो कर दो भाई, अब तो कर देना चाहिए, सब पढ़ा दिया, चाल गुणे समय। अब देखिएगा चाल कितना लोगे भाई, दूरी कितना लोगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनना। 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई मैंने तो ये मानूंगा, देखो ऐसे लिखूंगा, बताओ आप लोग खुद बताओ मैं सही लिखा या गलत। गलत तो लिखूंगा नहीं, लेकिन समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग बात करें, दूरी को लंबाई कहता हमेशा जुड़ता है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 600 मीटर है, तो ये मैंने लिख दिया।
ट्रेन को टी मान लिया, उसकी लंबाई पता करना है और हमेशा जुड़ेगा। चाल है शायद ये भी 30 मीटर प्रति सेकंड है और ये भी 30 सेकंड है, ये तो करा सेम से, हाँ सेम हो गया, मीटर प्रति सेकंड और ये भी सेकंड, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रहता किलोमीटर प्रति घंटा, तभी से चेंज करते, ये सेम मिल गया पहली बार, मीटर प्रति सेकंड और ये भी सेकंड, तो कोई दिक्कत नहीं। और ये है मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही किलोमीटर प्रति घंटा रहता तो 5/18 करते, तो ऐसा मिला ही नहीं है। अब सीधे सीधे देखो 900 में से 600 गया 300, डायरेक्ट हो गया। तो t + 600 बराबर हो गया 900। तो t बराबर 900 - 600 बराबर बताओ कितना होता है? हो गया तो बताओ, बोलो, लिखो क्वेश्चन, कोशिश करो तुम लोग ज्यादा करो, लिखो। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है। 30 सेकेंड का समय लेती है। 30 सेकेंड का समय लेती है। इस पुल की लंबाई बताए। इस पुल की लंबाई बताए। निकालो, लगाओ फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुने समय। करो, कोशिश करो जल्दी, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं। ललित, जाते समय ले लेना मेरे से पिकअप वाला, जाते समय याद पड़ता है, मैं भूल जाता हूँ ना, देना नहीं चाहता पैसा। मैंने तो कितना क्वेश्चन बता दिया फिर भी लेट कर रहे हो। कंफ्यूज व्हाट? चलो, बहुत टाइम ले लिए भाई, क्या मेहनत कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। देखो, दूरी बराबर तो a प्लस कितना मीटर लंबा है, और देखो चाल कितना है, किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 से करोगे, और यहां पर कितना 30 सेकेंड। देख लो भाई, अब पूछो इसमें कि क्यों लिखे हो। दूरी को लंबाई कहते हैं भाई, हमेशा जुड़ता है, मैंने बता रखा है पीछे से। तो ये एक ट्रेन और ये अपना जो भी है रेल, उसकी पुल की या जिसकी भी लंबाई, तो ये हो गया, दोनों प्लस होगा। और ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18, और ये जो समय है वो 30 सेकंड दे रखा। अब काट लो, 9 दूना 18 और 9 पचे 45, 2 से कितना बार में 15 बार। अब a प्लस 130 बराबर 15 पचे 75 पचे 375 होगा शायद, 375। a बराबर 375 - 130 बराबर 245।
तो शिवम आपकी पर दिल्ली पुलिस वाला टारगेट है कांस्टेबल, उसी में ना, और यूपी पुलिस नहीं भरेगा, यूपी भरेगा ही नहीं, जैसा लग रहा है तुझे बुला रहे हैं वो, माने भरेगा भी नहीं फर्म को, मतलब ही नहीं है, यूपी में नहीं जाना है। ठीक है भाई, इसके आंसर कितना है? 245। ठीक है, आइए लिखिएगा, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर, शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है, गाजियाबाद पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर, शाम 4 बजे चलकर शाम 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। 5:30? हाँ, 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। मिलने का समय बताएं। ठीक है भाई, देखिए आप लोगों को एक अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं, इसी तरीके का आप 4-5 क्वेश्चन अभी बता देता हूं, क्लियर हो जाए। पहले इसको सीख लो। एक तो एक्स वाई आर सवाल के पीछे दिया होगा, उस तरीके से करना ही नहीं है, जुगाड़ है हर चीजों का, कैसे करना है। ठीक है जी, मान लो एक पहले गाजियाबाद से मेरठ बोला है, मेरठ और गाजियाबाद, कोई बात नहीं। तो मेरठ वाली जो चलेगी 4 बजे और पहुंचेगी 5 बजे, ऐसे ही कुछ बोला है। ये 4 बजे चलकर 5:30, ये ट्रिक हर जगह चलेगा, याद रखना। सबसे पहले 1 घंटा, ये 1.5 घंटा, तो 1 घंटा को मिनट में बदल देते, क्योंकि 5-7 घंटा रहता तो कुछ काम करता। अब 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट लिख देता हूँ ऐसे, और इधर 90 मिनट, 1.5 घंटा, क्योंकि 3-4 घंटा रहता तो एलसीएम निकालने में आसान रहता। अब करना क्या आपको, ये 60 और 90 के एलसीएम ले लेना, ठीक है ना। तो 6 और 9 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 180 हो सकता है, बताओ। ये दूरी बना लो, क्या बना लो, कहीं भी ऐसा दिया रहेगा, हम अभी 4-5 क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर जो समय दिया रहेगा उसका एलसीएम निकाल दोगे तो दूरी बन जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। अब क्या होगा कि हम लोग को चाहिए मिलने का समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, बढ़िया से समझना, दूरी बटे चाल, मेरी बात को समझना, ठीक। अब यहां पर देखेंगे दूरी बराबर 180 हो गया, और चाल कैसे निकलेगा। तो चाल के लिए हमें क्या करना है कि ये 60 से 180 में भाग देंगे तो 3 की स्पीड आ जाएगा। बोलो, जब आपको समय दिया है और दूरी दिया है तो चाल बराबर दूरी बटा समय नहीं होता है, 60 से भाग दे दोगे, इसमें 90 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 2। बहुत आसान तरीका। जब मिलने की बात होती है तो हम कहते हैं मिलना, लेकिन होता है अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट, उसको मिलना बोलते हैं। तो चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, पहले बताओ, यहां तक समझ में आएगा नहीं, बस तो हो गया, यही आंसर है।
हमने क्या करा फिर से समझेंगे, इसमें का 5 क्वेश्चन अभी कराऊंगा। ये 4 से 5 1 घंटा, इसको 60 मिनट बोलेंगे। 4 से 5.5 1.5 घंटा, इसको 90 मिनट बोलेंगे। 90 और 60 के एलसीएम लेंगे भाई, 180 होगा, ये दूरी बन जाएगा। 60 से 180 3 घंटा, ठीक है ना, 3, और 90 से 180 में भाग देंगे 2। चाल बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी तो 180 होगा। चाल दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जाएंगी तो जुड़ जाएगा। 3 और 2 कितना हो गया? तो ये 5 से 180 जब काटेंगे तो 36 बार में, तो 36 मिनट आएगा, क्योंकि मिनट में जा रहा है। तो 36 का मतलब पहले 4 बजे ये भी चलेगी, 4 बजे ये चलेगी, मिलेगी कब? 4:36 बजे। अब इससे इसमें का 5 टाइप होता है, सारा क्वेश्चन आप बना सकते हो। नोट करो पहले, ये एक ही है आर्य सवाल में इसलिए करा दिया क्योंकि लोग ये ज्यादा प्रसिद्धि मानते हैं, इसलिए। थोड़ा जल्दी लिखोगे तो इसकी टाइप बतानी है। ठीक है, लिखिएगा आप लोग बनाना इसको। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और आगरा 10 बजे पहुंचती है। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और आगरा 10 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन आगरा से सुबह 8 बजे चलती है, 10 बजे। दूसरी ट्रेन आगरा से सुबह 8 बजे चलती है और दिल्ली 11 बजे पहुंचती है। दिल्ली 11 बजे पहुंचती है। मिलने का समय बताएं, मिलने का समय बताएं, निकाल सकते हो आप लोग। इतना टाइम मत लो भाई। देखो, आगरा वाली ट्रेन के लिए शायद 8 से 10 बोला है और दिल्ली वाले के लिए 8 से 11 बोला है। कितना टाइम देखो, ये 2 घंटा हो गया, ये 3 घंटा हो गया, 2 और 3 कैल्शियम 6 किलोमीटर बन गया। जब 2 से 6 में भाग दोगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई, और 3 से 6 में भाग दोगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। जब टाइम सेम है 8-8 है, तो समय बराबर हम लोग को पता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब दूरी है आपका कितना 6 और चाल कितना है, बस हो गया। ठीक है ना। अब देखो, 1 सही 1/5 कर दोगे, क्योंकि 6 में 5 से भाग दोगे तो 1 सही 1/5। अब इसको 1 घंटा से कम है
1 घंटा 12 मिनट, इसका मतलब हुआ 8 बजे में जोड़ दो 9:12 AM। बताओ क्या नहीं समझ में आया? इजी है कि नहीं है? बताओ, पूछो आप जो पूछना चाहते हो बताओ। मैंने क्या अलग लिखा आप बताओ, मेरे से पूछ के बताओ। पहले वाले मिनट का तो मैंने उसका एलसीएम लिया था मिनट का। हाँ अगर जो मिनट कर रहे थे उसका एलसीएम तो दूसरा है। मेरे भाई यहां भी एलसीएम लिया हूं, 2 और 3 का बताना। तुम कर रहे हो 120 और 180 कर रहे हो, अरे उतना बढ़ाने की क्या जरूरत है? वो तो मजबूरी था उसलिए था। नहीं 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 नहीं, वो तो वैसे क्वेश्चन था तो उतना जरूरत नहीं है टाइम लगाने की। मत नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, इतना नहीं। अभी और मैं क्वेश्चन दे दूंगा, अभी क्लियर कराऊंगा, ठीक है ना? अब देखो इसमें क्या है ना कि ये तभी सेम टाइम है, अभी देखूंगा गड़बड़ टाइम इधर। 72 मिनट आ गया। हाँ तो 72 मिनट को बोलते हैं 1 घंटा 12 मिनट। इसमें गलती नहीं हो सकता, ध्यान रखना। देखो 8 से 10 यहां पर 2 घंटा और 8 से 11 3 घंटा, तो 2 और 3 के एलसीएम ले लो तो कितना हो गया? 6 किलोमीटर। अब 2 घंटा से 6 किलोमीटर में भाग दोगे तो स्पीड आएगा 2 घंटा में 6 किलोमीटर। कोई बाइक जा रही है तो स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा की। 2 से 6 में भाग दो, 3 आ गया। यहां 3 से 6 में भाग दो, 2 आ गया। बात ध्यान रखना। अब टाइम सेम, अभी दूंगा टाइम गड़बड़ हो गया, अभी चलाना पड़ेगा। अभी तो टाइम सेम है तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी कितना है? तो 6 है, और चाल दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे क्योंकि मिलने की बात है, तो जोड़ देंगे। 3 और 2 कितना हो गया? 6 में 5 से भाग दोगे, 1 सही 1/5 जो मैंने लिख दिया। अब इसको 1 घंटा से कम है 60 से गुणा कर दो तो 5 से 12 बार में 1 घंटा 12 मिनट बाद के बाद ये मिलेगी। यानी यहां पर क्या होगा? 8 में जोड़ोगे 1 घंटा 12 तो कितना होगा? 9:12 AM। 9:12 AM। अब इसके बाद इसमें टाइप आपको मिलेगा जहां पर टाइम सेम नहीं होगा, 1 घंटा या 2 घंटा का अंतर होगा। ठीक है सर। बस यही टाइप आपको। ठीक है सर। बोलता हूं लिखना। एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है। एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है और 3 बजे दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली पहुंचती है। दूसरी ट्रेन दिल्ली से 11 बजे चलती है और 6 बजे जयपुर पहुंचती है। 11 बजे चलती है और 6 बजे जयपुर पहुंचती है। मिलने का समय बताए। तुम लोग जिसका जिसका मैथ्स कमजोर है ना, अगली बार संडे को क्लास लगाता हूं फिर से और सबको बैठा कर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? यही करना पड़ेगा। बाय। फिर से मिलने का समय बताए। ठीक है, अब देखो दोनों का टाइमिंग अलग अलग है। देखो मैं समझाता हूं कैसे करना, टाइम लगेगा आप करोगे तो। पहले इधर से बता दो, दिल्ली जयपुर, पहले दिल्ली और फिर दिल्ली। टाइमिंग बताओ 10 से और 11 से। अब बताओ खुद आराम से, पहले इधर देख लो। ये कितना घंटा? 5 घंटे। आराम से पूछ लेना, यही रोक देना मेरे को। ये 7 घंटे। ये 7 घंटे। अब एलसीएम लो। 35 आगा। 35 आगा, तो ये 35 आगा फिर पीछा करो। देखो
तो 35 किलोमीटर दूरी बन गया। अब 5 घंटे में 35 किलोमीटर, तो स्पीड कितना 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये 7 से 35 में भाग दोगे, पहले बताओ यहां तक ओके। अब एक स्टेप यहां पर सोचना मैंने बदल दिया है, मैंने क्या बदला है, क्वेश्चन बदला हुआ है। देखो यहां पर ऐसा नहीं 35/7 5 12 गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ हाँ यहाँ ये है 10 बजे और ये है 11 बजे। अब बताओ या तो इसको 10 बजाओ या तो इसको 11 बजाओ। तो हमारे लिए जो आसान है, हमारे लिए आसान ये है कि मतलब इसको बजाओगे तो बढ़ेगा दूरी, इसको बजाओगे तो देखो ये 10 बजे है ना, तो सेम टाइम करना होता है, आपको करना पड़ेगा। तो आप सोचो कि 10 को यहाँ बजाना पड़ेगा 11, तो सोचो कि 1 घंटा चलती है ट्रेन, अभी तो 11 बजे से चलेगी। सोचो कि यहाँ 11 बज गया, 11 बजे। तो इस 7 किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ क्या होता है पता है, 1 घंटा में 7 किलोमीटर। तो इनके चलने से पहले ये 7 किलोमीटर अकेले चलेगी, इसका अर्थ ये होता है। तो यहां से 7 कम कर दो, क्योंकि ये ट्रेन 10 से 11 बजाती, और यहां से 7 घटा दो, तो ये 28। अब आप करोगे फिर वहीं पर, बस सेम टाइमिंग हो गई 11 बजे। अब करो, अब फिर मिलाओ, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना है 28, और चाल बताओ कितना लिखोगे 12, वही अपोजिट है जुड़ जाएगा। तो 28 बटे कितना हो गया, काटो 4 3 12, 4 7 28, 7/3 का मतलब होता है 2 सही 1/3। अरे इसको भाग दे देना, 3 दूना 6, 2 सही 1/3, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां 60 से क्या कर दो, 3 से कितना बना 20, तो 2 घंटे 20 मिनट। अब बताओ, अब सेम टाइमिंग 11 बज गया है, तो 11 प्लस 2 घंटा 20 मिनट, बताओ क्या बोलोगे, 1:20 PM, चाहे जो भी बोलो 1:20। ये तो छोटी बात पूछ रहे हो, तुम्हें तो आती है ये बात। घंटे को मिनट में बदलने, हाँ बोलो बोलो बोलो। शिवम यहाँ पर स्कूलों में कितने, जैसे CBSE सब में कितने पेपर होते हैं टोटल, मतलब कि CBSE में जो दिए थे 10वीं में 5 और 12वीं में 5 दिए थे। नहीं 10वीं में बताओ, 10वीं में 5 पेपर, 9वीं में 9वीं में थोड़ा ज्यादा है, कंप्यूटर भी होगा या नहीं, वो नहीं कर रहा हूँ, जैसे छमाही बरमा इस टाइप के बोल रहा हूँ। यूनिट 1 यूनिट 2 ऐसे 6 बार होते थे मेरे स्कूल में। 6 बार यूनिट 1 यूनिट 2 फिर हाफ ईयरली, हमेशा समेटिव फॉर्मेटिव ऐसा करके होता है ना, ऐसा ना होता। नहीं होते, सबका अलग अलग है। किसी स्कूल्स में 4 बार ही होते हैं सर। किसी स्कूल में बोला है। बोलो भाई बोलो। सर यहाँ पर ये 2 घंटे जो मतलब ऐड हुए 2 घंटे 20 मिनट, कौन सा ये वाला, क्या कह रहा है 2 घंटे, ये तो काट दिए। हाँ ये तो तो यहाँ ये देखो 2 सही 1/3, अब ये 3 से 60 में भाग दो, 20 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट यही वाला है। तो 2 घंटे 20 मिनट बाद ट्रेन मिलेंगी एक दूसरे से, तो कितने बजे से चलिए 11 में, तो 11 में 2 घंटा 20 जोड़ोगे तो 1:20 होगा। बताओ, कोई बात नहीं पढ़ा होगा तो एक और पढ़ाऊंगा इसको, ये तो बहुतों को नहीं पढ़ा। लिखो एक और क्वेश्चन लिखो, मैं डायरेक्ट क्या करता हूं, डायरेक्शन दिखा देता हूं, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ठीक है। आंसर बताना, टाइम पास नहीं करनी। मैं करता हूं तुम लोग के लिए फिर संडे को एकदम वैसे ही सब चैप्टर का बेसिक पढ़ाऊंगा, जिसका जिसका दिक्कत है करूंगा एकदम भर्ती जैसे जैसे आएगा ना वैसे। चलो एक क्वेश्चन लिखना शॉर्टकट में, ऐसे ही A से B है, मतलब वैसे ही लिखो, ऐसे खाली लिख दो, लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ मेरे देखने से ये 7 से 7 होगा, एक होगा 7 से 7, और दूसरा है 9 से 5। बस मिलने का समय बताओ, थोड़ा लगाना तो अपनी बुद्धि, देखो कैसे लगा रहे हो। 7 से 7, इसमें 2 घंटा चलाना एक्स्ट्रा, जल्दी देखो 7 से 7, सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक। हाँ 12 से 8 घंटे स्कूल। हाँ 24 LCM मार दो, ये खाली क्लास में लिखती हो, घर पे भी इसमें नहीं सर, घर पे भी पढ़ती हूँ। देखिए ना लिस्ट। 24 हो गया एलसीएस का।
सोल्व कर ले इसे, कंडीशन तो ना है। और देखो रुको ये रात की क्लास होती है। अच्छा, रात को कौन पढ़ाता है? आप अच्छा कल जल्दी चलेंगे। है किसी को ठीक है। किसी कहीं बात हो जाती है तो मैं चला जाता हूँ। आज ही मिनट में क्यों कहीं कुछ नहीं है। अगर वैसा आंसर आएगा तब तो करेंगे, ऐसा यहाँ कुछ सीन। बच्चे देख लो, इतना टाइम नहीं लगाना है। जब से देखो कितनी स्पीड में करूंगा, बल्कि समझाऊंगा बाद में। देखो 2 घंटे 40 मिनट। सर 1 बजे। 1 बजे बस। देखो भाई, देखो सीख लो प्लीज सीख लो। ये 12 घंटा, ये 8 घंटा, 12 कैल्शियम, 12 घंटे में 24, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 घंटे में 24, देख लो भाई यहां तक हो गया। अब देखिए ये 7 है और ये 9 है। अब 2 घंटे इसको चलाओ, 2 घंटे चलाओ। अब 2 घंटे में कितना चलेगा? सोचो कि 9 बज गया और ये 4 घटा दो। 1 घंटा में 2 तो 2 घंटे में 4। 7 से 9 बजे तो 2 घंटे में 4। यही इसका डबल कर देना। 4 यहां से घटा दो, कितना हो गया? तो आप लिख दो सीधे 20/3 2। देख लो भाई यही तो कर रहे हैं। 5 चौका कितना हो गया? 20। 9 बजे प्लस 4 1 PM लिख दो, चाहे जो थोड़ा थोड़ा तो आ गया होगा इसी को। बोलो भाई अखिल, अब बताओ। 5 चौका 20। इसको 1 घंटा में 2 किलोमीटर, तो इसी को चलाना होता 2 घंटा में 4 किलोमीटर। सर जी मैं वो दिक्कत आ रही है, जैसे हमने 12 घंटे वो हो गया, इधर 8 घंटा हो गया, जो हम ऊपर 24 के साथ 12 और 8 कैल्शियम, ठीक है ना। देखो 12 और 8 इस कैल्शियम, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 2 नहीं, कोई इसमें बेइज्जती नहीं है। तुम तो इतना तेज हो, मैं पढ़ता था तो मेरे को तो कुछ आती नहीं, मास्टर ऐसे ही मारते थे मेरे को। 2 3 6 2 12 2 24। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, ठीक है। सिलेक्शन हो जाएगा, सब टेंशन खत्म। परसों पेपर है। किसका? कहाँ पे? 62 में। तो निकलो आज से, पैदल ही तो जाओगी। आई जोन में होगा, आई जोन, डिजिटल आई जोन। नहीं उससे पूछो कि इसलिए वो देखो ऐसी बात कह के तुम्हें हंसी आई। ये कह रहा है कि नहीं, ये कह रहा है कोचिंग के पर्चे दूंगे, बांट देना वहां बच्चों को। देखो काम क्या दे रहा है इनको, काम दे रहा है। हाँ नहीं, तुम्हें लग रहा है मानवी बांटेगी, मानवी देगी तो बच्चे तो ऐसे ही ले लेंगे सारा। दे दो मैडम, दे दो मैडम, पता चला अलग ही मार्केट बन जाएगी। फिर कहेंगे मैडम अपना नंबर दे दो, क्योंकि ये नंबर तो लगेगा नहीं जल्दी, अलग ही बात हो जाएगी। क्लियर हो गया भाई? अब इसमें एक क्वेश्चन इसमें दिखा रहा हूं जिसमें दूरी देगा, दूरी नहीं दे रहा है, इसमें दूरी देगा। क्वेश्चन लिखो एक लास्ट। 10 क्वेश्चन हो गया एक। हाँ कोई बात नहीं, एक और लिख लो। 2 स्टेशन ए और बी, 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की तरफ सुबह 7 बजे रवाना होती है। सुबह 7 बजे
रवाना होती है। दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ बी से ए की तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सुबह 8 बजे चलती है। सुबह 8 बजे चलती है। मिलने का समय बताए। मिलने का समय बताए। ठीक है ना? क्या 11 बजे? हाँ ठीक है। इसमें सिंपल है। देखो क्या करना है। सबसे पहले ए से बी बोला है, देखिएगा ए से बी हो गया जी, ठीक है ना? और 110 किलोमीटर है शायद। टाइमिंग क्या है? 7 अच्छा ऐसे बोला डायरेक्ट। 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक बोला है शायद 9 बजे। 8 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यहां पर दूरी दे रखा है, डायरेक्ट बन गया है दूरी जो बनना था। अब देखिएगा ये 7 को तुम्हें 8 बनाना है, या 8 को 7 भी बना सकते हो, लेकिन एक ही चीज सीखो। तो यहां पर सोचो कि 8 बजाना पड़ेगा, मजबूरी है आपको बजाना। 8 बज गया। अब चाल तो डायरेक्ट मिल गया, दूरी तो डायरेक्ट मिल गया। तो 1 घंटा में 20 किलोमीटर। अरे 1 घंटा यहां से चला तो ये 20 घटा दो, और 2 घंटा रहता है इसका डबल, 3 घंटा रहता है 3 गुना, 4 घंटा 4 गुना। तो यहां से बताओ कितना घटाओगे? 20 घटाओगे तो 110 में से 20 गया। अब सीधे सीधे पता है 90, और चाल दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट ऐसे चलेगी, तो जोड़ दो 20 और 25 कितना होगा? 45 दूना 2, 45 दूना 2, तो 2 घंटा। अब किस में 2 घंटा? 8 बजे में। 8 और 2 कितना हो गया? 10 बजे।